इंदौर की सावेर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए कमलनाथ व जीतू पटवारी ने दिखाई ताकत। सावेर विधानसभा के गांव पाल काकरिया में सभा में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने बताया कि सिलावट किस तरह के रणछोड़दास हैं और सिलावट ने कहा था कि मैं कभी सावेर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। पटेल ने कई सारी मुख्य बातें बताई। जिस तरह से उन्होंने बातें बताई उस तरह से सिलावट सावेर विधानसभा के मतदाताओं के वोट पाने लायक नहीं है। पूर्व विधायक अंदर सिंह दरबार ने कहा कि जब जमीन पर पोटा गोबर गिरता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। जनता समझ जाएगी तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। विशाल पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार ईमानदारी से वोट करो और प्रेमचंद गुड्डू को विजय बनाओ, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। जीतू पटवारी जैसे ही मन से संबोधित करने लगे तो युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जीतू पटवारी ने मन से जैसे ही जनता से पूछा कि सिलावट ने पार्टी क्यों छोड़ी तो पब्लिक ने कहा कि सिलावट बिक गया। उन्होंने पूछा कि कितने में बिका तो पब्लिक ने जवाब दिया कि 100 करोड़, 55 करोड़ व अन्य तरह की आवाजें आई। जीतू पटवारी ने कहा कि यही बात पूर्व विधायकों ने भी कही थी कि चिंटू के पापा बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। यह बात उन्हीं के ग्रुप के विधायकों ने कही थी। प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि तुलसी सिलावट एक भ्रष्ट और बिकाऊ नेता है और उनके पुत्र के माध्यम से वे लेन देन करते थे। यह बात तुलसी सिलावट कांग्रेस में थे तब दो पूर्व विधायक कमलेश जाटव और रणवीर जाटव ने उन पर बिना पैसे लिए कोई काम न करने का आरोप भी लगाए थे जो अखबारों की सुर्खियां बने थे। इसी ऐसे व्यक्ति को जिताने के बजाय आपको जनसेवक प्रेमचंद गुड्डू को चुनाव जिताकर सावेर के विकास की रफ्तार को नई गति देना होगा। जीतू पटवारी ने उनके बेटों के साथ भी गद्दारी की क्योंकि उनके बेटों के नाम के साथ में गद्दार के बेटों वाला शब्द जुड़ गया है। जब भी कोई बात सामने आएगी तो उनके बेटों को गद्दार के बेटों के नाम से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सिलावट वो सिलावट है जिसने कई लोगों को चक्कर लगवाए हैं कि तू घर आ जाना और जब घर जाए तो तू ऑफिस आ जाना और जब ऑफिस जाए तो बोल देते थे कि तू भोपाल आ जाना, जब भोपाल जाए तो बोल देते थे कि तू फोन पर ही बता देना, यानी कि सिर्फ चक्कर लगवाना और कुछ भी नहीं। भैया राम राम सबके। अच्छा यो बताओ ये वीडियो ना एरिया देखी रहा नहीं देखी रहा? मालूम पड़ेगी कि तुलसीराम कितना में बिक्यो। अच्छा तुलसी भैया यू कहीं हूं नहीं बिक्यो कि नहीं बिक्यो? अच्छा 50 में बिक्यो, 40 में बिक्यो, 60 में बिक्यो कि 100 में बिक्यो? यह बात समझ में आएगी। तुलसी भैया कहते हैं कि मुझ पे आरोप लगाते हैं मैं कितने में बिका। 1 मिनट जरा पीछे से शांत रहो। वो आरोप लगाते हैं कि किसी के पास सबूत है क्या कि मैंने क्या लिया। एक एक घर को पता है कि रणवीर जाटव और कमलेश जो अभी चले गए वो विधायकों ने कहा कि तुलसी भैया बिना पैसे से काम नहीं करते थे और तुलसी भैया का चिंटू काय में लगा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं अभी इमरती देवी जी को एक दिन मैंने वीडियो देखा, इस महिला के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। ज्योतिरादित्य जी आप महिला के साथ खड़े हो, आपका स्वागत है, पर एक महिला के साथ क्यों खड़े हो? आप ये बताओ। आपने कुछ दिन पहले कहा कि मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, 300 साल पुरानी संपत्ति मुझे मिली, तो क्या इसमें मेरा दोष है? सिंधिया जी कोई दोष नहीं है, पर 300 साल पुरानी संपत्ति के आप वारिस हो तो झांसी की रानी के हत्यारे को तुम वारिस हो कि नहीं हो, यह जवाब तो देना होगा। और आप बताओ वो भी बेटी थी इस देश की, उस देश की बेटी के लिए आप माफी क्यों नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर वो गद्दार है कि नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है कि नहीं है?
सिर्फ इतनी है कि दो चेहरे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तुलसीराम बिकाऊ राम, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। आज शिवराज सिंह जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया वो बताएं। शिवराज सिंह जी, आप ही थे पिछली बार सदन में, मैं विधायक था, आप मुख्यमंत्री थे। आपने कहा मैं कमलनाथ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए की सड़कें मध्य प्रदेश को रोड मंत्री होने के नाते दी। और आज बात करते हो कि क्या किया। मैं मानता हूं कि इनका झूठ, इनका पाखंड। पहले कहते थे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, फिर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नहीं 27 लाख किसानों का 12,000 करोड़ रुपए के आसपास माफ हुआ। शिवराज सिंह जी, क्या कमल पटेल शराब के नशे में सिग्नेचर की थी उत्तर पे? यह बात सबको, जन जन को बताना है। सिर्फ झूठ और पाखंड के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को बरगला के चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ व्यक्तित्व है जो समृद्ध मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, किसानों का कर्जा माफ विद ब्याज 2 लाख रुपए तक का करना चाहते हैं, किसानों का जो कृषि का बिल है वो अदा करना चाहते हैं, दूध के फेट का दाम बढ़ाना चाहते हैं, गरीब को और किसान के बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है शिवराज सिंह चौहान। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, केवल और केवल कमलनाथ जी के नाम पे एक एक परिवार का लोग मोहर लगाना है। तैयार हो आप सब? तैयार हो आप सब? भारत माता की। कि दो चेहरे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तुलसीराम बिकाऊ राम, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। आज शिवराज सिंह जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया वो बताएं। शिवराज सिंह जी, आप ही थे पिछली बार सदन में, मैं विधायक था, आप मुख्यमंत्री थे। आपने कहा मैं कमलनाथ को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए की सड़कें मध्य प्रदेश को रोड मंत्री होने के नाते दी। और आज बात करते हो कि क्या किया। मैं मानता हूं कि इनका झूठ, इनका पाखंड। पहले कहते थे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, फिर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नहीं 27 लाख किसानों का 12,000 करोड़ रुपए के आसपास माफ हुआ। शिवराज सिंह जी, क्या कमल पटेल शराब के नशे में सिग्नेचर की थी उत्तर पे? यह बात सबको, जन जन को बताना है। सिर्फ झूठ और पाखंड के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को बरगला के चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ व्यक्तित्व है जो समृद्ध मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, किसानों का कर्जा माफ विद ब्याज 2 लाख रुपए तक का करना चाहते हैं, किसानों का जो कृषि का बिल है वो अदा करना चाहते हैं, दूध के फेट का दाम बढ़ाना चाहते हैं, गरीब को और किसान के बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है झूठ और मक्कारी का दूसरा नमूना शिवराज सिंह चौहान। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, केवल और केवल कमलनाथ जी के नाम पे एक एक परिवार का लोग मोहर लगाना है। तैयार हो आप सब? तैयार हो आप सब? भारत माता की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जब मैं केंद्र में परिवहन मंत्री था तब शिवराज ने मुझे कई बार धन्यवाद दिया था कि मैंने मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा पैसा दिया। मैंने शहरी विकास मंत्री के रूप में भी मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा पैसा दिया। इसका तो सरकारी रिकॉर्ड में भी प्रमाण मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज शिवराज पूछ रहे हैं कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को क्या दिया है। उन्होंने कहा कि ये बताएं शिवराज 2014 के बाद मध्य प्रदेश को कितना पैसा मिला और जब मैं केंद्र में मंत्री था तब कितना पैसा मिला, ज़रा दोनों का
अंतर कर इसका खुलासा भी कर दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, रोज झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी इनसे शर्मा जाता है। उन्होंने कहा कि आज मुझे उद्योगपति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए आज तक कुछ नहीं किया। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। जब मैं केंद्र में मंत्री था तब शिवराज ने खुद मेरे पास कई बार प्रदेश के लिए पैसा लेने आए थे, और जब मैं केंद्र में परिवहन मंत्री था तो शिवराज ने मुझे कई बार धन्यवाद दिया था कि मैंने सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को राजमार्गों, सड़कों व विकास के लिए दिया है। शहरी विकास मंत्री के रूप में भी मैंने सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को दिया। यह सब तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पता नहीं शिवराज आज चुनावों को देखते हुए क्यों झूठ बोल रहे हैं। शिवराज, आप कब तक झूठ परोसते रहेंगे? आप तो बस यह बता दीजिए कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो कितना पैसा मध्य प्रदेश में सड़कों के लिए, राजमार्ग के लिए, शहरी विकास के लिए आया, और जब मैं केंद्र में मंत्री था तब कितना पैसा प्रदेश में आया। इसका अंतर कर यह खुलासा जनता के सामने कर दीजिए। जनता स्वयं वास्तविकता देख लेगी। मुझे लगा था शिवराज सत्ता से हटने के बाद झूठ बोलना छोड़ देंगे, लेकिन इन 7 माह में उन्होंने तो झूठ और बोलना सीख लिया। लेकिन चिंता ना करें, प्रदेश की जनता भोली भाली, सीधी सादी व सरल है। लेकिन जैसे उन्होंने 2018 में आपको घर भेजा था, वैसे ही इस बार भी बड़े प्यार से फिर घर भेजेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रदेश की पहचान माफियाओं और मिलावटखोरों से थी। उन्होंने कहा कि मैंने इनके खिलाफ अभियान चलाया, भाजपा और शिवराज के पेट में खूब दर्द हुआ। मैं तो प्रदेश की नई पहचान बनाना चाहता था, ऐसी पहचान बनाना चाहता था जिस पर लोग विश्वास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। शिवराज को ना किसानों का दर्द दिखाई देता था, न युवाओं की पुकार सुनाई देती थी। इनकी आंख, कान, नाक नहीं चलते हैं, इनका तो सिर्फ मुंह चलता है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए नाथ ने कहा कि आज शिवराज जी 15 वर्ष का हिसाब देने को तैयार नहीं है, 7 माह का हिसाब देने को तैयार नहीं है। तो मैं तो उन्हें कई बार चुनौती दे चुका हूं कि आ जाइए मंच पर, जनता के समक्ष आमने सामने आपका हिसाब रखिए। मैं मेरा 15 महीने का कार्यकाल का हिसाब रखूंगा, जनता हिसाब देखकर खुद फैसला करेगी। 7 माह में आपने प्रदेश में सिर्फ सौदेबाजी की राजनीति की जनता का नुकसान किया। आप बताएं कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया, कितने किसानों को आपने फसल बीमा व मुआवजा दिया, प्रदेश में कितना निवेश आया। वहीं कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, तो शिवराज आप किस काम के? ऐसा कहकर जनता ने इन्हें घर बैठा दिया था। हमारी जब सरकार बनी तो कितनी चुनौतियां थी कि कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता थी, किसानों को न्याय दिलाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि किसान का जन्म कर्ज में होता है, उसकी मृत्यु भी कर्ज में होती है। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। भाजपा झूठ बोलती रही, लेकिन अंत में विधानसभा में उन्हें कर्ज माफी की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इनकी सरकार में जितने उद्योग लगते नहीं थे, उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। हम धोखेबाजों को हर हाल में जवाब देंगे, प्रजातंत्र व संविधान की रक्षा करेंगे, प्रदेश का नया नवनिर्माण करेंगे, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाएंगे, विकास का नया इतिहास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सब ठान लेंगे तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में दोबारा कांग्रेस का झंडा लहराएगा। इंदौर के सावेर के पाल काकरिया की सभा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय कपूर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, सत्यनारायण पटेल, अंतर सिंह दरबार, विशाल पटेल आदि ने संबोधित किया। मंच पर रामेश्वर पटेल, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, पंकज संघवी, अजीत बोरासी, विक्रम चौधरी, अश्विन जोशी, पिंटू जोशी, अमन बजाज, रीना बोरासी, आशीष सेठिया, इसाक पठान, अर्चना जायसवाल, हरी सरपंच सोहन पटेल आदि उपस्थित थे। सभा का संचालन जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव ने किया। झूठ बोलेंगे, आपको याद है वो रिकॉर्डिंग भी है, आपने कहा था, और ये तो रिकॉर्ड की बात कि सबसे ज्यादा जब मैं परिवहन मंत्री था, सेंट्रल रोड फंड का पैसा, ये जो 4 लेन 8 लेन बन रही है, इसका पैसा मैंने दिया था। इनकार करिए शिवराज सिंह जी, इनकार करिए, आंकड़े दिखाइए। सरकार में आप हाथ बैठे हैं, ये छिप नहीं सकती बात। अगर सैंक्शन हुई तो रिकॉर्ड में सैंक्शन हुई, आपके सपने में सैंक्शन नहीं हुई। और अगर पैसा आया, ये अपने प्रदेश की तिजोरी में पैसा आया। आप, ये रिकॉर्ड की बात है।
जब मैं शहरी विकास मंत्री था, सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को मिला। और शिवराज सिंह जी, एक और बात कहना चाहता हूं, 2014 में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, भारतीय जनता, उसके बाद कितना पैसा आया? मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, क्या इसका भी आप खुलासा करना चाहते हैं? इसमें आप झूठ नहीं बोलना पाएंगे। मैं तो पूरे मीडिया को कहना चाहता हूं, इनसे कहिएगा ये सबूत आपके सामने रख दे, ये सबूत आपके सामने रखें कि जब मैं मंत्री था केंद्र में कितना पैसा आया था, और 2014 से हमारे सड़कों के लिए, हाईवे के लिए कितना पैसा आया, हमारे शहरी विकास के लिए कितना पैसा आया। झूठ आप कहां तक बोलेंगे शिवराज सिंह? आपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई। आपने मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से बनाई। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, आपके पेट में दर्द होने लग गया। जब मैंने माफिया के खिलाफ चलाया, आप गवाह हैं, माफिया के खिलाफ युद्ध चला था, बताइए, शिवराज सिंह के पेट में दर्द होने लग गया। मैं तो मध्य प्रदेश की पहचान बनाना चाहता था। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होगी, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं होगी। मध्य प्रदेश की पहचान हम एक ऐसे प्रदेश बना। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ जी, सभी साथियों, समय का मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, इतने दूर से आया हूं। दो बात आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। देश में सबसे जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, एआईसीसी सेक्रेटरी संजय कपूर जी, और एआईसीसी सेक्रेटरी और जीतू पटवारी जी, रामेश्वर पटेल जी, और विशाल पटेल जी, सदाशिव यादव जी, और सम्मानित मंच युवा कांग्रेस का महासचिव प्रतिभा जी और मनीष जी, और तमाम साथी लोग, दीपक छोटीवाला जी, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आप लोग बहुत देर से कमलनाथ जी का भाषण सुनने के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। उसके पीछे दो बात करना चाहता हूँ। जो यहाँ का विधायक आप सब लोग जानते हैं, जो इस बाई इलेक्शन इस मध्य प्रदेश में क्यों आया, यहाँ का जो भी विधायक है जो गद्दारी किया, बिकाऊ लोग है, वो लोग बेंगलुरु में थे। बेंगलुरु में कम से कम 20, 25, 40 करोड़ का इन लोग को वहां पैसे से खरीद करके यहाँ मध्य प्रदेश में इतने अच्छी तरह से 15 साल के बाद इस मध्य प्रदेश में युवा का कोई बात सुन रहा था, वो कमलनाथ जी बात सुन रहे थे। और इस किसान का कोई बात सुन रहा था, उनका कर्जा माफ से लेके तमाम बात कोई सुन रहे थे, वो कमलनाथ जी के सरकार सुन रहे थे। आज शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब मैं केंद्र में मंत्री था आप ही मेरे पास आते थे, कितनी दफे आए थे? और जब मैं केंद्र में मंत्री था, मैं परिवहन मंत्री था, शिवराज जी कान खोल के सुन लीजिए, आपने ही मुझे धन्यवाद दिया था कि सबसे ज्यादा पैसा आपने देश भर में मध्य प्रदेश को दिया है। शिवराज सिंह, कहां तक आप झूठ बोलेंगे? आपको याद है, वो रिकॉर्डिंग भी है, आपने कहा था, और ये तो रिकॉर्ड की बात है, कि सबसे ज्यादा जब मैं परिवहन मंत्री था, सेंट्रल रोड फंड का पैसा, ये जो 4 लेन 8 लेन बन रही है, इसका पैसा मैंने दिया था। इनकार करिए शिवराज सिंह जी, इनकार करिए, आंकड़े दिखाइए, सरकार में आप आज बैठे हैं, ये छिप नहीं सकती बात। अगर सैंक्शन हुई तो रिकॉर्ड में सैंक्शन हुई, आपके स्वप्न में सैंक्शन नहीं हुई। और अगर पैसा आया, ये अपने
प्रदेश की तिजोरी में पैसा आया। आप ये रिकॉर्ड की बात है। जब मैं शहरी विकास मंत्री था, सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को मिला। और शिवराज सिंह जी, एक और बात कहना चाहता हूं, 2014 में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, भारतीय जनता, उसके बाद कितना पैसा आया मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, क्या इसका भी आप खुलासा करना चाहते हैं? इसमें आप झूठ नहीं बोलना पाएंगे। मैं तो पूरे मीडिया को कहना चाहता हूं, इनसे कहिएगा ये सबूत आपके सामने रख दे, ये सबूत आपके सामने रखें कि जब मैं मंत्री था केंद्र में कितना पैसा आया था और 2014 से हमारे सड़कों के लिए, हाईवे के लिए कितना पैसा आया हमारे शहर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सावेर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।